काजू, जो कि एक नया पुलिस ऑफिसर है, उसे एक छोटी बच्ची आगे पीछे घूमती हुई दिखती है। जिसके बाद काजू इस लड़की को अप्रोच करता है एंड इसके सामने जाकर बैठ जाता है एंड उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो और क्या तुम गुम चुकी हो। और जैसे ही ये लड़की काजू को अपने साथ बात करते हुए देखती है, इसकी आंखें चमकने लग जाती हैं और इसका बिहेवियर भी पूरी तरह बदल जाता है। जहाँ पे ये पहले परेशान थी, अब ये काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही है और फिर ये हिचकिचाते हुए काजू को आई लव यू कहती है एंड इसके बाद वो काफी क्लियरली उसे अपनी वाइफ बनने को कहती है। ये सब बातें सुनने के बाद काजू काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होता है एंड वो मन ही मन सोचता है क्या इसने वाइफ कहा, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया। और फिर ये सोचते हुए कि शायद उसने कुछ गलती कर दी होगी, ये इस लड़की को कहता है ठीक है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हम शादी कर लेंगे। एंड ये कहकर वो हंसते हुए इस बात को टाल देता है। पर वो इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता है कि ये लड़की इसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो चुकी है एंड अब हम आगे से इस लड़की को साकी कहेंगे। फिर हमें थोड़े साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब साकी मिडिल स्कूल में आ चुकी है और वो फिर से काजू को अप्रोच करती है, जहाँ पर वो काजू को अपनी चमकती हुई आंखों से देखते हुए कहती है कि मिस्टर मैं खो चुकी हूँ। एंड अगेन इस बार फिर से वो काजू को आई लव यू कहती है, बट इस बार काजू उसके कन्फेशन को पूरी तरह इग्नोर कर देता है एंड उसे हंसते हुए कहता है कि तुम काफी बड़ी हो चुकी हो ये क्लेम करने के लिए कि तुम गुम चुकी हो। और काजू इस सब को एक मजाक समझकर टाल देता है। पर जैसे जैसे साकी बड़ी और लंबी होती जा रही थी, वो काजू को लगातार प्रपोज कर रही थी। देन जब वो हाई स्कूल ज्वाइन करती है, वो फिर से काजू को अप्रोच करती है एंड वो अपने पुराने वाले अंदाज में ही उसे फिर से आई लव यू कहती है। साकी का कन्फेशन सुनने के बाद काजू काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वो सोचता है क्या ये अभी भी यही कह रही है, एंड वो इस चीज से भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होता है कि साकी कितनी ज्यादा लंबी होती जा रही है। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब साकी काजू की तरह ही एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है और फिर वो काजू को दीवार के साथ सटाने के बाद अपने पुराने वाले ही अंदाज में काजू से अपने प्यार का इजहार करती है और वो काजू को कहती है कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ जैसा तुमने प्रॉमिस किया था। साकी की ऐसी बातें सुनने के बाद काजू के ऊपर सीने छूट जाते हैं। वो सोचता है कि क्या ये मेरी वजह से ही कॉप बनी है और इसी के साथ साथ ये मेरी टीम पार्टनर भी बन चुकी है एंड इसका मतलब भी अब आगे से एक साथ काम करने वाले हैं। और वो इस चीज से भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होता है कि वो अभी भी उसे अपनी वाइफ बनने को कह रही होती है। फिर काजू के साथ काम करने के बाद साकी कहती है कि यूजुअली काजू सबको काफी ब्लंटली ट्रीट करता है, पर जब भी वो किसी बच्चे से बात करता है तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा जेंटल हो जाती है। एंड क्या मतलब काजू ड्रेक का फैन है। काजू को ऐसे देखने के बाद साकी की हार्ट रेट बढ़ जाती है और वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है, जिसके बाद वो काजू को क्यूट कह देती है। और काजू जो कि इस बच्चे को वेव कर रहा होता है, वो साकी की बात को मिसअंडरस्टूड कर लेता है और कहता है कि बच्चे सच में काफी ज्यादा क्यूट होते हैं। साकी कहती है कि नहीं, मैं बच्चे की बात नहीं कर रही थी, मेरा मतलब था तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। ये सुनने के बाद काजू काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों एक रिपोर्ट पे काम कर रहे होते हैं, बट साकी लगातार काजू की तरफ ही देख रही होती है, यानी उसे ताड़ रही होती है। साकी को अपनी तरफ ऐसा घूरता देख काजू शर्मा जाता है एंड वो काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। फिर वो साकी को होश में लाने के लिए उससे पूछता है क्या तुम अच्छे से सुन रही हो, जिसके जवाब में साकी स्टिल उसकी तरफ घूरते हुए कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हें देखकर मोहित हो गई थी। एंड देन फिर हमें इन दोनों की एक पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे साकी काजू को एक रिंग गिफ्ट करती है जिसमें एक ब्लू कलर का जेम होता है जो कि उसकी आंखों के कलर से मैच करता है। और यहाँ पे छोटी साकी हमारे काजू से कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए आर्ट क्लास में बनाई है। इस रिंग की तरफ देखने के बाद काजू हमेशा की तरह काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होता है एंड वो कहता है कि ये रिंग मेरी फिंगर में काफी परफेक्टली फिट हो चुकी है। एंड इसी के साथ साथ काजू इस रिंग को कॉम्प्लीमेंट भी करता है एंड हमारी छोटी साकी की तारीफ भी करता है। काजू की बातें सुनने के बाद साकी उसका हाथ अपने हाथों में ले लेती है एंड वो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। एंड इसी के साथ वो अपनी नीली आंखों से काजू की तरफ देखना कंटिन्यू रखती है और फिर वो काजू से ये भी कहती है कि प्लीज फ्यूचर में मेरे से एक रियल रिंग भी एक्सेप्ट करना। एंड देन फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यानी 10 साल बाद का सीन, जहाँ पर काजू इस इंसिडेंट को याद करते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ अभी भी अच्छे से याद है। ये सुनकर साकी सरप्राइज्ड होकर उसे पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ अभी भी याद है। इसके जवाब में काजू कहता है कि उस टाइम मैंने अपना करियर नया नया स्टार्ट किया था, तो तुम्हारे वो करने से मुझे काफी ज्यादा खुशी मिली थी और उस
उस रिंग को मैं अभी भी चेरिश करता हूँ जो तुमने मुझे उस समय दी थी। काजू की ऐसी बातें सुनने के बाद साकी काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है, जिसके बाद वो अचानक ही काजू को दीवार के साथ सटा देती है, जिस कारण इस दीवार पर भी क्रैक आ जाते हैं। साकी को ऐसा बिहेव करता देख काजू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है एंड वो सोचता है क्या मैंने इसे गुस्सा दिला दिया, पर कैसे। बट एक्चुअली होता है इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर साकी मनी मन चिल्ला रही होती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड वो मनी मन कह रही होती है कि मैं फ्यूचर में तुम्हें एक नई रिंग ला के दूंगी, असली वाली, जिसके बाद तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। और फिर इसके बाद स्टोरी फिर से पास्ट में चली जाती है जब साकी एक एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट थी, जहाँ पर उसी की क्लास का एक लड़का उससे लव कन्फेशन करता है, पर साकी जो कि यहाँ पे पूरी तरह इमोशनलेस है उसे रिजेक्ट कर देती है और उस लड़के से कहती है कि मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि मैं किससे शादी करूंगी। और फिर वो उस लड़के से पूछती है वैसे तुम हो कौन हो, एंड ये लड़का लिटरली उसका सीट मेट है, यानी उसके साइड पे बैठता है। एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड यानी साकी अपनी जिंदगी में काफी कम लोगों को अटेंशन देती है, और जैसे जैसे वो बड़ी लंबी और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी, ज्यादा लड़के उसे कन्फेशन कर रहे थे, बट अगेन सबको रिजेक्शन ही देखने को मिलती थी। नो मैटर जैसी भी वो टेक्निक लगाते वो सबको रिजेक्ट कर देती थी एंड उसका एक्सप्रेशन हमेशा ब्लैंक होता था, यानी बिल्कुल इमोशनलेस। एंड फिर हमें साकी का वो वर्जन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एकदम प्यार में पड़ चुकी है एंड यहाँ पे ये पूरी तरह चमक रही होती है। साकी को ऐसा एक्सप्रेशन बनाते देख काजू सोचता है कि ये लड़की कुछ भी हो जाए ऐसे ही चमकती रहती है, कितनी ज्यादा ब्राइट और कितनी ज्यादा डैजलिंग है ये। और यहाँ पे हमें साकी के थॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो यही कह रही होती है कि मुझे उससे शादी करनी है, बट काजू को ये नहीं पता कि साकी ये सारे इमोशंस, ये सारी ब्राइटनेस एंड ये सारी स्पार्क्स सिर्फ अपने पसंदीदा मर्द के सामने ही दिखाती है। एंड फिर हमें काजू एंड उसके बाकी के कलीग्स को दिखाया जाता है जो कि अभी ऑफ ड्यूटी होते हैं एंड ड्रिंक कर रहे होते हैं। ये लोग काजू से साकी के बारे में पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता है साकी काफी सालों से काजू का पीछा कर रही है। वो लोग काजू से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है सब कुछ, ये सोचते हुए कि क्या पता नशे के कारण वो सब कुछ सच बता दे, पर काजू इनके इरादे समझ जाता है एंड वो कहता है कि मुझे पता है कि साकी लगातार 10 सालों से मेरा पीछा कर रही है, पर मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे पीछे एक पुलिस ऑफिसर बन जाएगी। एंड हम देखते हैं कि काजू साकी के बारे में ही सोच रहा होता है, जहाँ पर साकी उसे आई लव यू कह रही होती है एंड कहती है कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ। एंड ये सब सोचने के बाद वो रियलाइज करता है कि वो धीरे धीरे कॉर्नर होता जा रहा है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि साकी उसे कैप्चर कर रही है, यानी लॉक करते जा रही है। एंड देन काजू के दोस्त उसे कहते हैं कि वो काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, तो क्यों ना तुम उसे एक ट्राई दो, तुम उसकी फीलिंग्स को रिस्पॉन्स करो, वैसे भी तुम्हारे पास अभी एक गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड देन काजू उन्हें समझाता है कि ये कितना ज्यादा वियर्ड है उसके लिए, क्योंकि वो उसे एलिमेंट्री स्कूल से जानता है जब वो सिर्फ 10 साल की थी एंड वो 20 साल का था, एंड स्टिल अभी वो 20 साल की है एंड वो 30 साल का है, बट अगेन उसे ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड लगती है। ये सुनने के बाद काजू के दोस्त उसे कहते हैं कि सच बताओ तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, तुम उससे नफरत तो नहीं करते हो ना। इसके जवाब में काजू साकी की काफी तारीफ करता है। वो कहता है शायद वो थोड़ी चाइल्डिश हो सकती है बट वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड है, जिसकी वजह से मैं उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। एंड वो कहता है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, और फिर वो एक मायूस सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ वो अपनी जिंदगी में एक अच्छे इंसान को ढूंढे, ना कि एक मेरे जैसे बुड्ढे को। ये सब सुनने के बाद काजू के दोस्त रोने लग जाते हैं। इन्हें रोता देख काजू सोचता है कि क्या मैंने कुछ घटिया बोल दिया, क्या ये इसीलिए रो रहे हैं, बट उनके एक्चुअल रोने का कारण ये था कि वो काजू को साकी की चिंता करते देख इमोशनल हो गए थे। एंड वो मनी मन काजू को कहते हैं कि तुम ही वो इंसान हो जो हमेशा साकी को खुशी रख सकते हो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड आई डोंट नो कि इस सीरीज के अगले चैप्टर्स कब आएंगे, या आएंगे भी या नहीं आएंगे, बट स्टिल अगर आए तो मैं पक्का अपने चैनल पे उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी वो चैप्टर आए, जैसे ही वो एपिसोड आए, तो आप जल्दी से जल्दी उसे देख पाएँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अभी तक देख रही हो, तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना एंड कॉमेंट्स भी करके जाओ। एंड या दिस वीडियो इज़ फुल्ली इंस्पायर्ड बाय दिस गाय। मैंने इन्हीं के चैनल पे आज ये वीडियो देखी एंड मुझे काफ़ी पसंद आई ये सीरीज़, एंड इसी वजह से मैं इसको अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए चलता हूँ मैं, आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए चलता हूँ मैं, sayonara, बाय बाय।